अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वाइट चिकन कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और ये बिल्कुल एक ऐसी रेसिपी है जिसका टेस्ट आपको रेस्टोरेंट में मिलेगा। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की ही वाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ट्राई कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जिस चीज़ का इस्तेमाल किया, ये लोहे की कढ़ाई में मैं बना रही हूँ। और कढ़ाई जब भी लोहे की कढ़ाई में बनाई जाए तो उसका टेस्ट ही अलग आता है। तो आप इसको इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा। 1 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिए। 1 कप कुकिंग ऑयल लेने के बाद मैंने 1 कप पानी लिया था। उसके अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के उसको अच्छे से मिक्सअप कर लिया था। तो 1 कप पानी और 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है, और 1 कप कुकिंग ऑयल का मैंने इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ें डालने के बाद 1 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ। अभी यहाँ पे 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। उसके बाद अगर आपको लगे कि नमक कम या ज़्यादा, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चिकन ऐड कर दूंगी। तो इसके अंदर हम 1 किलो के करीब चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 किलो के चिकन के साथ मैं ये तमाम रेसिपी जो है वो रेडी करूँगी। अब हमने क्या करना है कि ये 3 चीज़ें जो भी हमने यहाँ पे ऐड की हैं, लहसुन अदरक, 1 कप पानी और कुकिंग ऑयल, तमाम चीज़ों के अंदर चिकन को डालने के बाद इसको ढक्कन के साथ कवर कर देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब यहाँ पे इस स्टेज पे आपने क्या करना है, इस स्टेज पे आपने इसके अंदर डालनी है अदरक जूलियन कट की हुई, बारीक जूलियन कट की हुई हमने अदरक इसके अंदर डालनी है। लंबाई के साइज में बारीक कट करके आप ऐड कर दें। उसके बाद 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें, 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें और बारीक आपने कट कर लेनी है, जितनी बारीक आप कट कर सकें। और उसके बाद जूलियन कट की हुई, बारीक कट की हुई अदरक इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब 5 से 7 मिनट जब आपने दो अदरक और सब्ज़ मिर्चों के साथ आपने अच्छे से भुनाई कर ली है ना, तो इसके अंदर आधा किलो दही जाएगा। 1 किलो चिकन है तो आधा किलो दही की मिकदार बिल्कुल मुनासिब रहेगी। आधा किलो मैंने दही ऐड किया। अब दही का पानी आपने वेट करना है कि 15 मिनट तक आप 50% आपका जो दही का पानी है ना वो ख़त्म हो जाना चाहिए। 50% जैसे आपके दही का पानी ख़त्म होगा तो हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। इसके अंदर बहुत कम मसालों के साथ ये बनाई जाती है। 1 चाय का चम्मच जाएगा काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच जाएगा जीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच जाएगा सफ़ेद मिर्च का पाउडर। 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर और इसके बाद ज़ीरा पाउडर। 3 चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 3 चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको ढक्कन के साथ कवर नहीं करना, ऐसे मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे से कुक होने देना है कि तमाम मसाले इसके अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाएं और कुकिंग ऑयल अलग से नज़र आने लगे। जैसे कुकिंग ऑयल अलग से नज़र आने लगेगा फाइनली कुछ इस तरह, तो हमने तमाम कुकिंग ऑयल को निकाल लेना है। जितना कुकिंग ऑयल हमने डाला था वो तमाम कुकिंग ऑयल हम निकाल देंगे, क्योंकि लास्ट स्टेज में हमने इसके अंदर मिल्क क्रीम का इस्तेमाल करना है। अगर मिल्क क्रीम के साथ ये कुकिंग ऑयल भी इसके अंदर रहेगा तो आपको कढ़ाई का कोई टेस्ट नहीं आएगा, बल्कि आपको कुकिंग ऑयल का ही टेस्ट आएगा। तो इसलिए इस स्टेज पे यहाँ पे कुकिंग ऑयल को निकालना बहुत ज़रूरी है। तमाम कुकिंग ऑयल हम निकाल लेंगे। तमाम कुकिंग ऑयल निकालने के बाद यहाँ पे मैं मिल्क क्रीम का इस्तेमाल करूँगी। 1 किलो चिकन के हिसाब से आपको बता रही हूँ, 5 खाने के चम्मच आप मिल्क क्रीम का इस्तेमाल कर लें। 5 खाने के चम्मच आप मिल्क क्रीम का इस्तेमाल कर लें, ये बिल्कुल एक मुनासिब मिकदार होगी। उसके बाद फ्लेम को आपने मीडियम कर देना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने मिल्क क्रीम का जो कच्चापन होता है ना उसको ख़त्म करने के लिए 5 से 7 मिनट आपने पकाना है। मिल्क क्रीम को कभी भी ज़्यादा नहीं पकाया जाता। 5 से 7 मिनट बिल्कुल एक मुनासिब टाइमिंग होगी इसको पकाने की। तो हमने इसको अच्छे से कुक कर लेना है। फाइनली ये कुछ इस तरह रेडी हो जाएगी। ये बिल्कुल इसकी लास्ट स्टेज है। बहुत ही मज़ेदार बनी थी। मैंने लंच में इसको ट्राई किया था और आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको और आपकी फैमिली को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।